पे अबैटमेंट। अबैटमेंट क्या है कि किसी की आनत करना, किसी की आनत करना, किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना किसी भी सूरत में। वो 3 सिचुएशन बता दी गई हैं। वो सिचुएशन क्या है, कौन सी है? ये कहता है अ पर्सन अबैट द डूइंग ऑफ थिंग हु, यहाँ पे कहता है कि अबैट वो पर्सन करता है जो ये काम करता है, ये 3 काम करता है। क्या? हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, कि इंस्टिगेट करना, किसी को उकसाना कि आप ये काम करो, तो वो अबैटमेंट आ जाता है। या हु इंगेज विद or more one or more other person in conspiracy of doing that thing, कि आप किसी कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा बन जाते हैं जो कि वो कहती है कि वो एक्ट करें, तो वो भी आपका एक ऑफेंस कहलाता है। ठीक है, किसी कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा बन जाए, ठीक है, तो वो भी आपका आपका अबैटमेंट में आ जाएगा। किसी कॉन्स्पेरेसी का हिस्सा बन जाए कि वो एक स्पेशल एक्ट करने के लिए, तो वो भी आपकी अबैटमेंट कहलाएगी। एंड कहता है कि इफ एक्ट और इलीगल मिशन टेक प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पेरेसी, अगर एक्ट उस कॉन्स्पेरेसी की हालत में बनता होता है तो वो भी आपका एक ऑफेंस होगा। एंड डू इन ऑर्डर टू डूइंग दैट थिंग ऑफ डेथ थिंग, कि मतलब आपका एक्ट क्या है, कि मतलब इंटेंशन क्या है कि आपने उस कॉन्स्पेरेसी से वही एक्ट करना है जो कि आपका प्लान्ड है। ठीक है, आपका प्लान्ड है। ठीक है, सपोज कि एक पर्सन कॉन्स्पायर करता है दूसरे के साथ कि मैंने आपको उसको मारना है, वो कहता है जी ठीक है मैं भी आपके साथ हूँ मारने के लिए, तो ये कॉन्स्पेरेसी। यहाँ पे एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को वो अबैटमेंट कर रहा है, दूसरा अगर उसके एसोसिएट कर लेता है, उसकी एसोसिएशन में आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो दोनों जो मिलके काम करेंगे तो वो क्या होगा, अबैटमेंट होगी। ठीक है, वो अबैटमेंट होगी। आगे थर्ड में कहता है इंटेंशनल एड। इंटेंशनली एड, इंटेंशनली एड के उसको कोई सहूलत देना, उसको कोई मदद देना, सहूलतकार बनना। सहूलतकार ही क्या, कि आप उसको कोई पैसा देते हैं, कार देते हैं, उसको कोई रिहाइश देते हैं। ठीक है, क्या उस कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन करने के लिए, तो वो भी आपका अबैटमेंट में आएगा, वो भी आपका अबैटमेंट में आएगा। 3 चीज़ें हैं कि इंस्टिगेट करना किसी को अबैटमेंट है, इंगेज करना हो जाना किसी के साथ अबैटमेंट है, इंटेंशनल एड करना किसी को, ये भी अबैटमेंट है, ये भी अबैटमेंट है। आगे इलिस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन है। कहता है ए who by willful misrepresentation or willful concealment of material fact which he is bound to disclose voluntarily cause or procure or attempt to cause or procure to a thing to be done is said to instigate the thing of दैट थिंग, डूइंग ऑफ दैट थिंग, डूइंग ऑफ दैट थिंग। कहता है कि अगर एक पर्सन विलफुली मतलब मर्जी से कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करता है या कंसीलमेंट करता है फैक्ट्स की, तो वो भी अबैटमेंट कर रहा है, वो भी अबैटमेंट कर रहा है। वो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट है, वो इंस्टिगेशन में आ जाती है। क्या इसमें? इंस्टिगेशन में आ जाती है, और वो भी एक ऑफेंस है। ठीक है, वो भी एक इंस्टिगेशन में आ जाती है जो कि अबैटमेंट है। यहाँ पे वो देखें इलिस्ट्रेशन में कि ए पब्लिक ऑफिसर है। ए कौन है? पब्लिक ऑफिसर है, एथोराइज्ड बाय वारंटेड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ जस्टिस टू अप्रीहेंड जी। ए जो है पुलिस ऑफिसर है, मिस्टर जी को पकड़ने जाता है। अब बी को पता है कि ये जो मिस्टर सी है जी नहीं है। ठीक है, इसकी मैं आपको ऐसे मिसाल दूं कि नासिर साहब जो हैं पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, ये पकड़ने जाते हैं वकास साहब को, इनके पास वारंट है, वकास साहब को पकड़ने जाते हैं। आगे जी अदील अहमद खड़े हैं, अदील अहमद कहते हैं कि ये जो वकास है ये वकास नहीं है, ये जो मिस्टर शौकत है, मिस्टर शौकत, ये मिस्टर वकास है, मतलब कंसील कर रहे हैं। अब मिस्टर शौकत मिस्टर वकास नहीं है, वो कहते हैं ये मिस्टर शौकत को पकड़ लो, यही वकास है। वो पुलिस वाला मिस्टर शौकत को पकड़ लेता है वकास समझ के। तो अदील अहमद ने यहाँ पे क्या किया? विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन किया। ये विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन
इंस्टिगेशन में आ जाती है, और ये अदील अहमद ने यहाँ पे अबेटमेंट की है एक ऑफेंस की। अदील अहमद ने एक अबेटमेंट की है एक ऑफेंस की। ये कहती है आपका इलस्ट्रेशन फर्स्ट। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? नो तो सर, सर ये समझ आ रही है। इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन दो डिफरेंट चीजें हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, सेम बिल्कुल चीजों उसी में डिफरेंट। को क्या डिस्क्राइब फर्क है? किया गया एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन में उस एक्ट को ये मजीद क्या एक्सप्लेन किया डिफरेंस? जाता है। एक्सप्लेनेशन में कोई चीज उसको एक्सप्लेन किया जाता है, और जो आपकी इलिस्ट्रेशन है वो उस एक्ट को बताता है कि जी हाँ ये है, ये है, ये ऐसे हो सकता है। ठीक हो गया। आ गया जी आपका एक्सप्लेनेशन 2। कहता है whoever either prior to or at the time of commission of act, मतलब ऑफेंस होने से पहले या ऑफेंस होने के दौरान, ऑफेंस से पहले या ऑफेंस के दौरान, डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट। अब ऑफेंस होने से पहले या ऑफेंस के दौरान अगर कोई बंदा किसी को फैसिलिटेट करता है, and thereby facilitation of this commission thereof is said to aid the doing of that act, तो वो भी एक आपकी अटेंशन, मतलब आपका वो कहता है कि कोई फैसिलिटेशन करते हैं आप। फैसिलिटेशन भी यही समझी जाती है कि वो आप एक एक्ट उस ऑफेंस की फैसिलिटेशन कर रहे हैं, कमीशन ऑफ एक्ट की, साइड एक्ट की ऑफेंस फैसिलिटेशन कर रहे हैं, तो वो भी एक ऑफेंस होगी, वो भी एक ऑफेंस होगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपली वो बता रहा है कि आपका सपोज के आप ऑफेंस होने से पहले, जैसे कसूर में जाके मर्डर करना है, अदील अहमद चले जाते हैं, जाके शौकत साहब के पास रह जाते हैं। शौकत साहब कहते हैं या कसूर में आप रहते हैं तो मुझे एक रात के लिए रहने दें। अब शौकत साहब को पता है, शौकत साहब को बताते भी हैं कि मैंने फलां रात को उधर कसूर में एक बंदा है, उसका मैंने मर्डर करना है। ठीक है, अब शौकत साहब उसको रात अपने घर रहने देते हैं, तो शौकत साहब ने क्या किया, फैसिलिटेशन की है। फैसिलिटेशन किसके लिए? उस सेट एक्ट को फुलफिल करने की। तो यहाँ पे शौकत साहब अबेटमेंट कर रहे हैं उस ऑफेंस की। या मतलब है सर, बाद में अगर कोई एक बंदा कमिट करता है और बाद में उसके कोई वो बना हाँ, देता है उसको ड्यूरिंग दी छुपने के ऑफेंस लिए। भी आप फैसिलिटेट करते हैं तो वो भी आपकी ऑफेंस में आ जाता है। ऑफेंस ठीक से है सर। पहले या ड्यूरिंग दी ऑफेंस भी आप करते हैं तो वो भी आपका ऑफेंस में आ जाता है। आगे कहता है जी आपका, अब a person abet an offense who abet either commission of offense और, यहाँ तक आपकी डेफिनेशन एक क्लियर हो जाती है कि अबेटर कौन है। अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस, जो ऑफेंस को अबेट करता है वो आपका अबेटर है, वो आपका अबेटर है। जो पर्सन अबेट करता है वो आपका ऑफेंस को अबेट करता है, वो अबेटर है, वो अबेटर है। कहता है a person abet an offense who abet either commission of offense or commission of act which would be an offense, which would be an offense if committed by a person capable by law committing an offense at the same intention or same knowledge of that abettor, of that abettor। abettor कौन है? अबेटर के कह रहे हैं कि अबेटर वो पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस अबेट की है, या वो अबेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो कि कोई ऑफेंस कमिट करता है। ठीक है, या कमीशन ऑफ एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, कोई एक्ट करता है जो कि एक ऑफेंस होगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में वो आपका अबेटर होगा। ऐसी सूरत में वो अबेटर होगा वो पर्सन जो कि ऑफेंस मतलब ऑफेंस की अबेटमेंट करता है, या वो पर्सन जो कि ऑफेंस कमिट करता है, या वो पर्सन जो कि कोई एक्ट करता है जो कि एक ऑफेंस है।
तो इस सूरत में अगर उस पर्सन की इंटेंशन और नॉलेज सेम है तो वो बेटर है। इंटेंशन और नॉलेज सेम है तो वो बेटर है। ठीक है, सिंपली आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ तक ज़हन में रखनी है कि जो पर्सन ऑफेंस की अबेटमेंट करता है वो आपका अबेटर है, वो आपका अबेटर है। इसकी एक्सप्लेनेशन 5 एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझनी है। 5 एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाती हैं तो आपको आज का पढ़ने का फायदा हो जाएगा, पढ़ने का मकसद पूरा हो जाएगा। ये 5 एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा वकला को नहीं आती, पता नहीं है उनको कि ये अबैटमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। एनी अब आपने ये 5 एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कहता है एक्सप्लेनेशन, द अबैटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एक्ट may amount to offense although the abettor may not himself bound by law to do that act, to do that act। कहता है इलीगल ओमिशन, इलीगल ओमिशन क्या है कि अगर ओमिशन होता है कि तर्क फेल, इलीगल ओमिशन किसी लॉ के अगेंस्ट कोई आप ओमिशन करते हैं, लॉ के अगेंस्ट कोई ओमिशन करते हैं तो वो भी आपका इलीगल ओमिशन है। कि जैसे कि पुलिस आप जो है वो इलीगल ओमिशन, पुलिस अगर एक मुलजम अरेस्ट का ऑफेंस कर रहा है, पुलिस नहीं रोकती, या एक पुलिस मुलजम ने जो मतलब कत्ल किया है और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती तो इलीगल ओमिशन है। आप पुलिस वालों को इंस्टिगेट करते हैं, मिस्टर अदील अहमद जो है पुलिस वालों को कहता है कि ये पर्सन जो है ये मेरा भाई है, इसने मर्डर किया है, आप इसको ना अरेस्ट करो। ठीक है, और पुलिस अरेस्ट नहीं करती तो यहाँ पे अदील अहमद ने अबेटमेंट की है ऑफेंस की, अदील अहमद ने अबेटमेंट की है ऑफेंस की। तो सर पुलिस वाले भी तो नहीं पकड़े सर, वो तो बैटमेंट कर रहे हैं फिर। वो तो ऑफेंस कर रहे हैं, वो तो ऑफेंस कर रहे हैं, आप अबेटमेंट कर रहे हैं, आप अबेट कर रहे हैं और वो ऑफेंस कर रहे हैं। ना पकड़ना वो इलीगल मिशन है, वो ऑफेंस है। ठीक है, और सर वो लेकिन कौन सा अगर ऑफेंस है? आप उनको रोकते हैं कि जी, आप उनको कहते हैं कि ना पकड़ें, तो वो आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इलीगल ऑफेंस ओमिशन को अगर आप किसी की अबेटमेंट करते हैं इलीगल ओमिशन की, तो वो भी एक ऑफेंस होगी, अबेटमेंट होगी। दूसरा वो कहता है कि टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज, इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। कहता है कि अगर ऑफेंस अबेटमेंट में इट इज नॉट नेसेसरी, क्या चीज, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड, एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। अदील अहमद नासिर साहब को कहते हैं कि यार तुम ना वकास का मर्डर कर दो। नासिर कहता है यार मेरा तो वो भाई है, मैंने उसका मर्डर नहीं करना। अब नासिर ने रिफ्यूज कर दिया तो अदील अहमद पे 302 की अबेटमेंट लग गई, चाहे नासिर करे ना करे, अदील अहमद पे 302 की अबेटमेंट लग गई। जरूरी नहीं है कि जो एक्ट अबेट किया गया है वो लाजमी कमिट हो, जरूरी नहीं है। अगर आप अबेटमेंट कर लेते हैं तो आप पे 302 लग गई, 302 की अबेटमेंट लग गई। आगे कहते हैं आर effect the requisite constitute an offense should be caused। ठीक है, और that effect requisite to constitute an offense should be caused, मतलब वो कहते हैं कि अगर वो ऑफेंस की रिक्विजिट पूरा करता है या नहीं करता, फिर भी वो एक ऑफेंस, फिर भी वो ऑफेंस है। ठीक है, आपकी मतलब आप किसी को मतलब कहते हैं ऑफेंस की रिक्विजिट क्या होती है कि आपकी मतलब आपकी पर्सन हो, आपका मेंसरिया हो, एक्टसरिया हो, इंजरी हो। यहाँ पे आपकी यहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं है किसी को मारने की, यहाँ पे इंटेंशन नहीं है किसी को मारने की, रिक्विजिट जो है कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस के रिक्विजिट पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप मारते हैं तो वो भी एक ऑफेंस होगी, वो भी एक मतलब ऑफेंस होगी जो कि जिसकी आपको अबेटमेंट की गई है। सिंपली कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर जो एक्ट अबेट किया गया वो कमिट भी होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आगे कहता है जी आपका
इलस्ट्रेशन में वो वही इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूज टू डू सो, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू मर्डर सी। आगे आपका इलस्ट्रेशन है जी थर्ड। एक्सप्लेनेशन थ्री कहता है कि it is not necessary that a person abetted should be capable of committing an offense। कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो ऑफेंस जिसको अबेट कर रहे हैं वो ऑफेंस कर भी सकता है या नहीं, ऑफेंस कर भी सकता है या नहीं ये जरूरी नहीं है। सपोज कि अदील अहमद 5 साल बच्चे को कहता है, 7 साल बच्चे को कहते हैं कि ये पिस्टल पकड़ो और जाके नासिर पे फायरिंग कर दो। अब बच्चा है, बच्चे को नहीं पता, वो ऑफेंस कर ही नहीं सकता, वो कैपेबल नहीं है। लॉ हमारा जो सेक्शन 82 है पीपीसी का, वो यही कहता है कि 10 साल से कम कोई बच्चा ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं करता, ये समझा जाएगा कोई ऑफेंस नहीं करता, क्योंकि वो उसकी मतलब जो मेच्योरिटी इतनी नहीं होती, वो अपने एक्ट की नेचर नहीं जानता। अदील अहमद बच्चे को कोई कहता है कि आप मर्डर करो, तो अदील अहमद पे 302 का अबैटमेंट का पर्चा हो जाएगा। अदील अहमद किसी अनसाउंड माइंड को कहता है कि इसका मर्डर को, तो अदील अहमद पे 302 की अबैटमेंट लग जाएगी। ये सवाल तो आपसे पहले पूछा था सर इसी बारे में, आपने यही जवाब दिया था। सर वो ये अनसाउंड और सर पहले पढ़ रहे थे तब सर आपसे सवाल किया था मैंने कि जो करवाने वाला है उस पर सर सारा इल्जाम जाता है। हाँ जी, सर उसी पे होता है। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका कहता है कि दूसरी बात कि दैट ही शुड बी सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज ऑफ दैट ऑफ बेटर और गिल्टी नॉलेज ऑफ इंटेंशन। कहता है ये जरूरी नहीं है कि जिसको आप अबेटमेंट कर रहे हैं उसकी सेम गिल्टी इंटेंशन हो और वो नॉलेज भी हो उसको, ये जरूरी नहीं है। सपोज कि अदील अहमद कहता है एक पर्सन को कि आप जाएं और जाके मिस्टर जो वो बाबा है 80 साल उसको जाके हर्ट करें। अब उसकी गिल्टी इंटेंशन यहाँ पे दिल की गिल्टी इंटेंशन है कि वो बाबे को अगर थोड़ा सा छोटा भी लगा तो बाबा मार जाएगा, क्योंकि बाबा आखिरी दिनों में है। अब अगले पर्सन की वो चाहे उसकी ऐसी गिल्टी इंटेंशन हो या ना हो, या अगले पर्सन को ये नॉलेज हो या ना हो कि वो तो छोटे से भी मार जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है। आपने अबेटमेंट की है, वो आप पे 302 लग गया। अगला बंदा को पास सेम नॉलेज है या नहीं, सेम गिल्ट इंटेंशन है या नहीं, आप पे 302 की अबेटमेंट लग जाएगी। आप पे 302 की अबेटमेंट लग जाएगी। ठीक हो गया जी। आगे है जी आपका 4 कहता है दी अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबैटमेंट ऑफ सच अबैटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। The abatement of such offense, abatement is also offense। ठीक है, वो भी आपका ऑफेंस हो गई। ठीक हो गया। सपोज के इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा इलस्ट्रेशन से। कहता है कि ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी
B to instigate C to murder Z. B accordingly instigates C to murder C. The commit that offense in consequences of B's instigation. B liable to punishment of offense with the punishment of murder, and A instigated B to commit offense. A is liable to be same offense. Simply कहता है कि सपोज के अदील अहमद है, अदील अहमद ने नासिर को कहा कि आप मिस्टर ए का मर्डर कर दो, ठीक है, और नासिर ने फिर आगे वकास को कहा कि आप उसको मर्डर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे अदील अहमद पे भी मतलब अदील अहमद भी अबेटमेंट कर रहे हैं और नासिर भी अबेटमेंट कर रहे हैं, नासिर भी अबेटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका है मतलब ऑफेंस की आगे अबेटमेंट करना, अबेटमेंट की आगे अबेटमेंट करना, वो भी एक ऑफेंस है। मतलब है सर इसमें जो ए है उसने बी को कहा है कि आप सी को कहो, वो तो हाँ जी, इसी हाँ तरह जी, ना ए ने बी को कहा कि आप इंस्टिगेट करो सी को कि वो जी का मर्डर करे। हाँ, तो इस सूरत में जो है वो ए बी सी जो है वो तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं। सी ने तो वो काम किया, बाकी ए और बी तो वो भी दोनों जो है वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है। हाँ जी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। कहता है आगे, इट इज नॉट नेसेसरी टू कमीशन ऑफ ऑफेंस of abetment by conspiracy that the abetter should consult the offense with the person who committed. कहता है जरूरी नहीं है कि अबेटर जो है उस पर्सन से भी कंसल्ट करे जो उसने कोई ऑफेंस कमिट करनी है, जिसने कोई ऑफेंस कमिट करनी है उसके साथ आप कोई मीटिंग भी करें, ये जरूरी नहीं है। कहता है इफ इट इज सफिशिएंट if engage the conspiracy in pursuance of which the offense is abetted, the offense is committed, it is sufficient, it is sufficient if he engage in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed, the offense is committed, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि आपका जो अबेटर है या जो कॉन्स्पेरेटर है या कमिटर है वो आपस में मिले भी सही, अबेटर या आपका जो कमिटर है वो आपस में मिले भी सही, ये जरूरी नहीं है। तीसरा पर्सन भी अगर कोई कह देता है तो वो भी सफिशिएंट होता है। इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ के आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कहता है ए कंसर्न्ड बी अ प्लानिंग फॉर पॉइजनिंग जी। कहता है ए और बी जो है आपस में कंसल्ट करते हैं, मशवरा करते हैं कि जी को हमने जहर देना है, जी को हमने पॉइजन देना है। इट एग्रीज दैट ए एडमिनिस्टर द पॉइजन। अब ये उनके दरमियान तय पाया कि जो जहर देगा मिस्टर ए होगा, वो मिस्टर ए ने जहर देना है। बी देन एक्सप्लेन द प्लान टू सी मेंशनिंग दैट द थर्ड पर्सन टू एडमिनिस्टर द पॉइजन। अब आगे फिर बी जो है वो यही मैटर सारा बता देता है किसको, सी को, कि आपने जहर देना है, आपने जहर देना है, बट विदाउट mentioning A's name, Sheikh agreed to procure the poison and procured and deliver to B. अब कहता है कि यहाँ पे बी ने ए के बारे में नहीं बताया कि वो भी इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, ठीक है। बी सी जो है वो एग्री कर लेता है, कहता है जी हाँ जी मैं आपको ये मतलब दूंगा, मैं आपको ये सी एग्री कर लेता है कि जी ठीक है मैं इसको जहर दे देता हूँ, ठीक है। और तो इट बी फॉर दी पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड इन मैनर एक्सप्लेन्ड, ए एडमिनिस्टर द पॉइजन, जी डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस। हेयर तो बी एंड सी
तो B and C not conspired each other, yet C engaged in conspiracy in pursuance of which Z has murdered. C has therefore committed offense in defend in this section and liable to be the punishment of Z. सिंपली यहाँ पे वो बताता है कि ए और बी ने कॉन्स्पायर मतलब मेल के मशवरा किया कि हम मिस्टर जी को जहर देंगे। आगे फिर बी जो है उसने ये सारा प्लान बताया सी को कि आप हमने मिस्टर जी को मारना है। उसने ए का नहीं बताया। वो सी जो है वो एग्री कर लेता है, वो आगे जहर ले आता है और जाके ये एडमिनिस्टर करते हैं और वो मिस्टर जी मर जाता मिस्टर जी जो है वो मर जाता है उस कॉन्स्पिरेसी में। अब यहाँ पे बताता है कि क्योंकि मिस्टर ए एंड मिस्टर सी आपस में कभी मिले नहीं है, लेकिन वो तीनों कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, तो यही समझा जाएगा कि मिस्टर सी भी आपने भी अबेटमेंट की है, मिस्टर सी भी अबेटमेंट का ऑफेंडर है। हमने पीछे पढ़ा था कि ये जरूरी नहीं है कि अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी में अबेटर एंड शुड बी कंसल्ट डिफेंस विद द पर्सन हु कमिटेड। जरूरी नहीं है कि अबेटर जो है वो उसके साथ मिले भी सही। यहाँ पे जो अबेटमेंट था ए जो था ए और बी ये उन्होंने अबेटर थे। आगे बी और सी की मुलाकात होती है, ए और सी की मुलाकात नहीं होती। और सी कोई फेंस करता है तो यही समझा जाएगा कि ए ने भी उसकी अबेटमेंट की है, ए ने उसकी अबेटमेंट की है। ठीक है, ये आपका बताता है आपका इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन 5। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। हाँ जी, समझ आ गया सबको? जी सर आ गई। यस सर आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह सब